हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बड़े बूढ़ों जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हीरा परखने वाले से ज़्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असली ज़िंदगी में पीड़ा परखने वाला ही जौहरी होता है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी है, मोटिवेशन कहानी। इसे आप पूरा सुने। ये कहानी दो राहगीरों की जो शाम के समय मंदिर के बाहर बैठे होते हैं और प्रतीक्षा कर रहे थे कि रात बीत जाए ताकि अगली सुबह बस पकड़ के दूसरे गांव में जाएं। पुराने ज़माने की कहानी है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। दोनों को बड़ी जोर की भूख भी लग जाती है। दोनों के पास में रोटियां थी। पहले के पास में रोटियां, दूसरे के पास में चार पहले के पास में 3 रोटियां थी और दूसरे के पास में 5 रोटियां थी। दोनों मिलकर बैठ के जो है भोजन करने लगते हैं। 4 रोटी बांटने की सोच रहे थे। तभी तीसरा वहाँ पर राहगीर आ जाता है। उसने कहा, मुझे भी बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, क्या मैं भी आपके साथ में खाना खा सकता हूँ? मुझे भी कल सुबह की बस यहीं से पकड़नी है। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन अब समस्या थी कैसे बांटें, क्योंकि रोटियां 8 थी, खाने वाले 3 थे। तो दूसरे वाले ने आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो ऐसे 24 टुकड़े हो गए हैं। तीनों ने 8वां टुकड़ा बांट लिया। आराम से भोजन कर लिया, वहीं मंदिर में विश्राम कर लिया। सुबह जाग के जब तीसरा यात्री जाने लगा, तीसरा राहगीर जो था उसने कहा, भाई मैं अपनी ओर से आपको बहुत सारा भेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने मना किया, लेकिन वो 8 गिन्नियाँ दे के चला गया कि आपस में बांट लेना। अब दोनों जो थे बांटने के लिए तैयार थे। तो दूसरे वाले ने, वहाँ बड़ा आसन था, 4-4 गिन्नियाँ रख लेते हैं। पहले वाले ने कहा, नहीं भाई साहब, मेरे पास तो तीन तीन ही रोटियां थी, आपके पास 5 थी, तो आप जो है 5 गिन्नियाँ रखो, मुझे तो 3 दे दो, काफ़ी है। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, 4 बांटते हैं। तभी मंदिर के पुजारी जी आ जाते हैं कि झगड़ा चल ही रहा होता है। पुजारी जी ने पूछा, भाई क्या बात हो गई है? तो उन्होंने बात बताई। पुजारी जी ने कहा, एक काम करते हैं, मैं भगवान से ही पूछ लेता हूँ इसका फैसला क्या होगा, इसकी गणित क्या बैठेगी। पुजारी जी अंदर जाते हैं, पूजा की, उसके बाद ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में भगवान ने दर्शन दिए और पुजारी जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ पर 2 रागी रुके हुए हैं, तीसरा आया था, उन्होंने मिल बांट के भोजन कर लिया था, वो गिन्नियाँ देकर के चला गया है। अब क्या हिसाब बनता है, आपकी गणित बताइए। तो दोस्तों, भगवान ने अपनी गणित बताई। भगवान ने कहा कि जो पहला वाला है उसको सिर्फ 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे वालों को 7 मिलनी चाहिए। पुजारी जी ने ये क्या आप बता रहे हो, ये कौन सा गणित है? तो भगवान ने समझाया कि पहले वाले के पास में 3 रोटियां थी, उसने जब टुकड़े किए तो 9 टुकड़े हो गए थे। 8 टुकड़े तो उसने खुद के लिए रख लिए, खुद खा लिए, 1 टुकड़ा उसने सिर्फ दान किया था। दूसरे वाले के पास में 5 रोटियां के 15 टुकड़े हो गए थे, उसने 8 जो टुकड़े थे अपने पास रख लिए थे, 7 उसने अपनी ओर से दान कर दिया था, इसीलिए उसका हक 7 गिन्नियों पर बनता है। तो पुजारी जी का जब ध्यान टूटा तो बाहर आकर के उन्होंने निर्णय सुनाया। तो दोनों ने भगवान के निर्णय को स्वीकार कर लिया। पहले वाले ने सिर्फ 1 गिन्नी रखी, दूसरे ने 7 रखी, वहाँ से चल दिए। ये कहानी बड़ी छोटी है, मगर आपको ये गणित समझ में आ गई तो आप दोबारा से कहानी देखिएगा। लेकिन कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान का जो निर्णय होता है, जो उनका गणित होता है, वो हमारे गणित से अलग होता है। हम तो सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, प्रभु का निर्णय कुछ अलग होता है। जो त्याग की भावना रखते हैं, भगवान उनको जमकर कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए डोनेट करते हैं ताकि दुनिया में दिखावा जाए कि हमने दान दिया है। अगर आप सिर्फ दिखावे की दृष्टि से दान करेंगे तो वो डोनेशन नहीं होगा, वो दान नहीं होगा, वो मदद नहीं होगी। मदद तो ऐसी होनी चाहिए जो पता भी ना चले और आप किसी की मदद कर दें। एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगी, आप जब भी करें अपने मन से करें, जो करें दिमाग से करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।